2 लाख लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, परीक्षा आयोजित कर ली गई है, ये कैसे रोक दिए जाए इसका षड्यंत्र चल रहा है। बीएड वाले अभ्यर्थियों को जो है ये जानबूझकर उलझा के रखा गया। इस बहाली में सरकार की मंशा थी कि जानबूझ के उलझा के रखो, नहीं तो फिर पैसा वापस करना पड़ जाता। तो इसके लिए विभाग लगी हुई है आवेदन एप्लीकेशन इनवाइट करने के लिए। आदेश कब का हुआ है? आदेश आज का नहीं है, वो 2 महीना पहले का हुआ है। क्योंकि ये नियुक्ति नियावली में सारे लोग लगे हुए हैं, पूरा विभाग लाखों लोगों को नियुक्त करने में आप सबको पता है। 1,78,000 लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया, वो पूरा विभाग उसी में अपना एनर्जी लगा रही है। दूसरा है कि फिर लगभग 60-70 हज़ार के आसपास वैकेंसी होने जा रही है। ये टीचिंग का आप सबको पता है, STT एग्जाम उसी के लिए लिया जा रहा है, क्योंकि वो माध्यमिक विद्यालयों में उसकी नियुक्ति होनी है। इस तरह से लेकिन ज़्यादातर केस आ रहे हैं अनुकंपा लंबे समय से वो क्या कहते हैं बाधित है। नई नियुक्ति नियावली जो बनी 2023 में, वो 23 नियावली में अनुकंपा के संबंध में लिखा गया है कि बाद में इस पर शीघ्र निर्णय किया जाएगा, जो नहीं हो पाया है। खैर हम लोग विभाग इस पर काम करेगी, अनुकंपा के नियम कानून को किस ढंग से बनाया जाए। निर्देश भी दिए गए, आज की आवेदन है उसमें भी निर्देश दिए गए हैं। तो मूलतः ये 3 केस ज़्यादा आते हैं, प्रमोशन के, स्थानांतरण के और अनुकंपा के। ज़्यादातर केस आप लोग भी देखिए 50 की संख्या में अनुकंपा वाले। आप तो कन्वर्सेशन कर रहे हो, इतना शानदार एग्जाम देखा था आज तक जितना अच्छा BPSC ने लिया है? कहीं से कोई शिकायत आई? सरकार को काम करने दीजिए, सरकार ठीक से काम कर रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बेरोजगारों की आस हमारी सरकार पूरी करेगी। और जिनको देना 2 करोड़ तो उनके बारे में तो कौन सवाल करता है? तो आप लोग को हिम्मत भी नहीं है करने। सोशल मीडिया वाले तो ठीक है कर लीजिएगा, यूट्यूब वाले भी कर लीजिएगा, लेकिन मीडिया वाले क्या करेंगे? 2 करोड़ जिनको नियुक्ति देनी है वो हाथ पाथ धर के बैठे हुए हैं, बल्कि कंस्पिरेसी कर रहे हैं कि हमारी नियुक्ति कैसे बाधित। ये साजिश षड्यंत्र चल रहा है कि पूरे देश में नहीं दुनिया में 2.25 लाख लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, परीक्षा आयोजित कर ली गई है, ये कैसे रोक दिए जाए इसका षड्यंत्र चल रहा है। कौन षड्यंत्र? अब षड्यंत्र देखिए तो जो नफरत वाले हैं, नफरत वाले सामाजिक न्याय विरोधी तत्व जो है उसका क्या काम है? जो देश को नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं वही लोग हैं, और क्या? आप लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। भाई आपको 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देनी थी, आखिर कहाँ रख लिए नौकरी को? सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, 11 अगस्त को ही आ चुका था आदेश कि 1 to 5 में बीएड वाले योग्य नहीं माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया। तो उसी समय स्पष्ट था कि बीएड वाले बाहर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन तो कोई नहीं कर सकता है ना। लेकिन हाँ, ये हम लोग एक मांग कर रहे थे कि परीक्षा लेने से पहले आप स्पष्ट कर दिए, जो बैठक कल हुई वही बैठक परीक्षा से पहले होनी चाहिए थी, ताकि ये लोग जो परीक्षा देने गए, आने जाने में परेशानी हुई, खर्च हुआ, वो नहीं होता इन लोग का। तो अभी भी पूरा स्पष्ट नहीं किया गया, ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन तो नहीं दिया गया है, लेकिन ये स्पष्ट है, ये सभी जान रहे कि 1 to 5 में बीएड वाले बाहर हैं। तो ये परिस्थिति जो है बिहार सरकार ने जानबूझकर और ज़्यादा बीएड वालों के लिए जो कष्टदायी बना दिया है। अगर 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया इस पर, तो सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस चली। उससे पहले जो राजस्थान हाई कोर्ट ने भी यही फैसला दिया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मामला आया तो लंबी बहस चली थी। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे हम लोग कोई आपत्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये बहाली पहले से चली आ रही थी, बिहार में प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, एडमिट कार्ड जारी हो चुका था 10 तारीख को, और 11 को डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का। तो बिहार सरकार की तरफ से एक पहल करनी चाहिए थी कि कानून विशेषज्ञों को भेजा जाना चाहिए था, लेकिन आज तक कानून विशेषज्ञों की राय भी नहीं ली गई है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। अब कहा जा रहा है कि कानून विशेषज्ञ से राय लेंगे। कल शिक्षा विभाग और BPSC की बैठक हुई, तो यही बैठक तो हम लोग पहले से मांग कर रहे थे कि आप परीक्षा से पहले कर लीजिए, और अगर आपको नहीं लेना है स्पष्ट कर दीजिए कि 1 to 5 में बीएड वालों को अगर नहीं नौकरी देना है तो आप पहले बता दीजिए, ताकि वो लोग परीक्षा देने ना जाए, आने जाने में खर्च बच जाएगा। लेकिन उस समय इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। बिहार सरकार चुप्पी साधे रही, शिक्षा विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे रहे, जो कि बीएड अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी किया गया। हम ये नहीं कह रहे कि डीएलएड वाले गलत है, डीएलएड वाले के लिए 1 to 5 के अलावा कोई मौका नहीं होता है। डीएलएड वाले जो होते हैं तो उनके लिए सिर्फ 1 to 5 ही है, वो ऊपर वो नहीं भर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश अपनी जगह सही है, लेकिन बीएड वालों की गलती तो नहीं है इसमें, जो अभ्यर्थी है। ये तो एनसीटी ने गलती किया, केंद्र सरकार ने गलती किया, और उसके बाद बिहार सरकार ने भी गलती किया कि बीएड वालों को अपने यहाँ तक आने दिया। अगर पहले ही बीएड वालों के लिए स्पष्ट कर दिया जाता कि बीएड वाले 1 to 5 में नहीं भर सकते,
तो आज ये परिस्थिति पैदा नहीं होती। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अगर बिहार सरकार ने कानून विशेषज्ञों की राय लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार गई होती, कानून विशेषज्ञों को भेजे होते, सुप्रीम कोर्ट जो उसके बाद आदेश देता, कोई दिक्कत नहीं, सबको मान्य है। लेकिन बिहार सरकार ने ऐसा नहीं किया। और बीएड वाले अभ्यर्थियों को जो है ये जानबूझकर उलझा के रखा गया। इस बहाली में सरकार की मंशा थी कि जानबूझ कर उलझा के रखो, नहीं तो फिर पैसा वापस करना पड़ जाता, तो इसलिए उलझा के रखा गया इन लोगों को। तो हाथ जोड़कर विनती करते हैं अभ्यर्थियों से कि आप डीएलएड और बीएड में मत बांटिए अपने आप को, नहीं बांटिए। आप सिर्फ अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, स्टूडेंट्स हैं, देश के युवा हैं। ये आप सोचिए, बिहार के युवा हैं, जो अलग स्टेट में होंगे आप समझिए देश के युवा हैं। आप आपस में मत लड़िए। आपको लड़ना है तो सरकार की गलत नीतियों से के खिलाफ लड़िए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, चाहे कोई भर्ती आयोग है, उसकी गलत नीतियों के खिलाफ आप लड़िए, धांधली सेटिंग के खिलाफ लड़िए, पेपर लीक के खिलाफ लड़िए। और ये जो बीएड वाले को उलझा के रखा गया है, तो इसमें डीएलएड वालों की भी गलती नहीं है, या नहीं तो या फिर बीएड वालों की गलती नहीं है, ये तो सरकार की गलती है। एसटीईटी का अचानक से आ गया, अचानक से एसटीईटी आया ना, अचानक से एग्जाम भी होगा, आपका कहा जा रहा रिजल्ट भी आ गया। और इसमें एक और चीज़ है, जो डीएलएड अपियरिंग में फॉर्म भरे थे, तो बिहार का जो डीएलएड सभी लोग अपियरिंग में फॉर्म भरे थे, उनकी परीक्षा हो चुकी है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया। तो जल्द से जल्द डीएलएड वालों का रिजल्ट जारी करे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, ताकि इस बहाली में जो लोग शामिल है तो वो अपना डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सके, अपलोड कर सके। तो अभी 6 लाख के आसपास, 6 लाख से ज़्यादा ही होगा सरकारी पद बिहार में टोटल खाली है। केंद्र सरकार में 10 लाख से ज़्यादा खाली है। तो हम तो केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि 10 लाख से तो ज़्यादा हो सकता है 12-13 लाख भी हो, जो खाली पद है केंद्र में, केंद्र सरकार वैकेंसी निकाले। और बिहार में जो 6 लाख खाली पद है, सभी पे वैकेंसी निकाले। शिक्षक बहाली आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। एग्जाम भी बहुत अच्छे से हुआ है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। बाकी दरोगा बहाली भी निकालिए, सिपाही बहाली आपने निकाला, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। बाकी दरोगा का निकालिए, लाइब्रेरियन का निकालिए, बीटेक वालों के लिए निकालिए वैकेंसी, सबके लिए निकालिए। चूँकि हर फील्ड में स्टूडेंट्स है, तो हर फील्ड के लिए कुछ कुछ वैकेंसी निकालिए ताकि सभी लोगों को फायदा हो।